जय हिंद साथियों। आज इस क्लास में हम शिक्षक भर्ती स्पेशल संस्कृत के टॉप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें, क्योंकि सारे सवालों को हम आसान भाषा में हिंदी में आपको समझाने वाले हैं। पहला प्रश्न है, श्रवण कुमारः आज्ञाकारी पुत्रः आसीत् अत्र विशेषणम अस्ति। अर्थात श्रवण कुमार आज्ञाकारी पुत्र था, यहाँ विशेषण क्या है? ऑप्शन है श्रवण कुमार, पुत्र, आज्ञाकारी या फिर आसीत। हम सभी जानते हैं संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण शब्द कहते हैं। यहाँ पर क्या है? श्रवण कुमार आज्ञाकारी पुत्र था, तो यहाँ पर श्रवण कुमार की विशेषता क्या है कि वह आज्ञाकारी था। अर्थात जो आज्ञाकारी है वो विशेषता बता रहा है श्रवण कुमार की, इसलिए यह विशेषण होगा। इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। क्लियर हुआ ना सभी को? चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं और सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। कहा गया है सास्वर पठनम आवश्यकम अस्ति। अर्थात सास्वर पठन में आवश्यक है। बताना है जो सास्वर पठन है इसमें क्या आवश्यक होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो भैया मेरे यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। सास्वर पठन में भैया शुद्ध उच्चारण आवश्यक होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं और आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर या तो कमेंट करते जाएं या कॉपी में नोट करते जाएं। महाकवि इत्यत्र कहा समासः। अर्थात महाकवि में कौन सा समास है यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास या फिर द्वंद्व समास। देखिए साथियों, महाकवि अर्थात इसका विग्रह क्या होगा? महान है जो कवि। ठीक है, अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर जो प्रथम पद है वो क्या है? विशेषण है जो महा है। ठीक है, जो हम जानते हैं जब प्रथम पद विशेषण होता है तो वहां पर कर्मधारय समास होता है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। यदि आपको लिखा मिले एग्जाम में कि बताएं आप लोग महात्मा में कौन सा समास है, तो बताइएगा कर्मधारय समास। लिखा मिले महाकाव्य में कौन सा समास है, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं इसलिए बता रहा हूं, तो महाकाव्य में भी साथियों कर्मधारय समास होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। जानन्ति इति पदे मूल धातु कहा। अर्थात यहां पर कहा गया है जानन्ति, इस पद में मूल धातु क्या है? जान, ज्ञा, जा या फिर ज्ञान। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा, जानन्ति जो पद है इसमें मूल धातु है ज्ञा। ठीक है, ज्ञा का अर्थ होता है साथियों जानना। क्या होता है? ज्ञा का अर्थ है जानना होता है। जिस तरह से साथियों गम धातु का जब यूज करते हैं तो क्या करते हैं? गच्छ, है ना, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। इसी तरह से ज्ञा धातु का यूज करते हैं जब, तो क्या करते हैं हम? जानन्ति, मतलब जानती, जानन्तः, जानन्ति। ठीक है, इस तरह से इसका यूज होता है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। साक्षात्कारे का परीक्षा आयोज्यते। अर्थात यहाँ पर बताना है कि साक्षात्कार में किस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। क्या है? साक्षात्कार में किस परीक्षा का आयोजन किया जाता है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा का, मौखिक परीक्षा का, निबंध परीक्षा का या फिर निदानात्मक परीक्षा का। तो भैया साक्षात्कार तो सभी जानते हैं इंटरव्यू होता है ना, तो उसमें सीधा साधा क्या है? उसमें साथियों विद्यार्थियों के ज्ञान और योग्यता की परीक्षा ली जाती है और यह जो परीक्षा होती है वह मौखिक रूप से होती है। इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी मौखिक परीक्षा के साथ चला जाएगा। क्लियर हुआ ना? चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं।
मार्गदर्शकः एतस्य पदस्य स्त्रीलिंगे रूपम भवति। अर्थात यहाँ पर बताना है कि मार्गदर्शक इस पद का स्त्रीलिंग रूप होता है। बताएं आप लोग, जो मार्गदर्शक है ये क्या है? पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ठीक है, जैसे पति का पत्नी होता है इसी तरह से बताना है आपको, है ना। तो मार्गदर्शक का साथ में जो स्त्रीलिंग रूप है वह होगा मार्गदर्शिका। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा, है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। शिक्षा क्षेत्रे उपचार इति शब्दस्य को अर्थः। अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में उपचार इस शब्द का क्या अर्थ है? देखिए शिक्षा के क्षेत्र में बताना है उपचार शब्द का क्या अर्थ होता है। अधिगमनम होता है, अवबोधनम होता है, सर्वविध दोषाणाम निराकरणम होता है, या फिर संप्रेषणम होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा, सर्वविध दोषाणाम निराकरण। अर्थात सभी दोषों का निराकरण करना शिक्षा के क्षेत्र में उपचार शब्द का अर्थ होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। माता पितरौ एतस्य समास विग्रह अस्ति। अर्थात माता पितरौ इसका समास विग्रह क्या होगा? तो भैया मेरे इसका विग्रह होगा माता चा पिता चा। ठीक है, ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट आंसर होगा। और पूछा जाए समास कौन सा होगा, तो भैया मेरे यहां पर होगा द्वंद्व समास। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 9। संस्कृत अध्यापनाय भंडारकर मता अनुसारम का पद्धति उपकारिका अवभत। अर्थात यहां पर कहा गया है भैया संस्कृत अध्यापन के लिए भंडारकर के मत अनुसार कौन सी पद्धति उपकारी है? वार्तालाप पद्धति, परंपरागत पद्धति, व्याकरण अनुवाद पद्धति, या फिर पाठ्य पुस्तक पद्धति। तो मेरे भैया यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। संस्कृत अध्यापन के लिए भंडारकर के मत अनुसार व्याकरण अनुवाद पद्धति उपकारी है। ठीक है, करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा व्याकरण पद्धति का दूसरा नाम भंडारकार विधि भी होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 10। अद्यावपि इति पदस्य संधि विच्छेदम कुरुत। अर्थात बताना है इस अद्यापि का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा? तो भैया मेरी यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा, अद्य प्लस अपि। ये होगा इसका संधि विच्छेद। यदि पूछा जाए यहां पर संधि कौन सी होगी भैया, तो हमेशा यहां पर ध्यान रखिएगा यहां पर दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 11। रक्षा सूत्रम इत्यस्मिन् पदे कहा समासः। अर्थात रक्षा सूत्रम इसमें बताना है इस पद में कौन सा समास है। ऑप्शन है तत्पुरुष, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, या फिर द्वंद्व। माफ कीजिएगा ये दोनों ऑप्शन क्या है रिपीट हो गए हैं, कोई बात नहीं है। तो भैया मेरे रक्षा सूत्रम का जो विग्रह होगा वो क्या होगा? रक्षायाः सूत्रम, ये होगा इसका सामासिक विग्रह है। अर्थात रक्षा का सूत्र। तो यहां पर जो समास है भैया वो होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, क्या होगा? तत्पुरुष समास यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12। बुनियादी शिक्षा केन प्रवर्तिता। अर्थात बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक कौन है? राजेंद्र प्रसाद महोदय, गोपाल स्वामी, सुनीति कुमार चटर्जी, या फिर महात्मा गांधी महोदय। तो भैया मेरे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। बुनियादी शिक्षा के जो प्रवर्तक हैं वो है महात्मा गांधी महोदय। चलिए प्रश्न क्रमांक 13।
चा इति वर्णस्य उच्चारणम स्थानम किम, अर्थात जो चा वर्ण है हमारी वर्णमाला का, इसका बताना है उच्चारण स्थान कहाँ से है ना। बांटा गया है ना उसको, तालु, मूर्धन्य, इस तरह से उनको अलग अलग बांटा गया है। तो साथ ही चा को बांट रखा गया है तालु के अंतर्गत। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा जो चा वर्ग होता है, चाहे चा हो गया, छा हो गया, जा हो गया, झा हो गया, ये सभी क्या है तालु के अंतर्गत आते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, आज इस क्लास में इतना ही, क्योंकि अभी एग्जाम बहुत दूर है, इसलिए अभी क्या हम कम कम क्वेश्चन ला रहे हैं। जैसे ही एग्जाम पास आएंगे तो हम और अधिक क्वेश्चन हर वीडियो में लाएंगे। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।